सबको हेलो। वेब सिक्योरिटी एकेडमी सीरीज में एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की लैब में हम यूनियन पर मबनी एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तमाम सारिफ नामों को बाजियाफ्त करने के लिए हमला और दरखास्त के सारिफीन के पासवर्ड्स। ठीक है, आइए शुरू करें। इस लैब में एसक्यूएल इंजेक्शन है। मसनूआत के जुमरे के फिल्टर में कमजोरी। एसक्यूएल इंजेक्शन मिला और वो मसनूआत में है। जुमरा फिल्टर। इस्तफसार के नताइज में वापस कर दिए गए हैं। दरखास्त का जवाब ताकि आप यूनियन इस्तेमाल कर सके। दूसरे जदवलों से डेटा बाजियाफ्त करने के लिए हमला करें। ऐसा हमला करें जिसको आपको यकजा करने की जरूरत है। कुछ तकनीक जो आपने सीखी हैं। पिछली लैब्स डेटा 20 पर मुश्तमिल है। कालम वाले सारिफीन को मुख्तलिफ टेबल कहते हैं। सारिफ नाम और पासवर्ड कहा जाता है। लैब को हल करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन का हमला करे। तमाम सारिफ नाम और पासवर्ड और इस्तेमाल को बाजियाफ्त करता है। इस मालूमात को लाग उन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सारिफ। हमारा आखिरी मकसद यहां है। मैं सारिफ के नाम और पासवर्ड को आउटपुट करने के लिए सारिफीन की मेजबानी करें और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाग उन करें। सारिफ। ठीक है, आइए लैब तक रसाई हासिल करें। जब लैब में घूमता है तो मैं एक तख्लीक करने जा रहा हूं। तज्जिया सेक्शन। और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पिछली लैब में तबादला ख्याल किया था। दो इकदामात हैं जो आपको अंजाम देने की जरूरत है इससे पहले कि आप वाकई में डेटा आउटपुट कर सके। सफ़ा और पहला एक है जिसकी आपको जरूरत है। कालमों की तादाद का तयन करें। कमजोर इस्तफसार इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज यह है कि आपको इसका तयन करने की जरूरत है। डेटा की किस्म। कालमों में से ठीक है वापस जाना। दरखास्त हमने कहा कि ये एक मसनू है। जुमरा फिल्टर जो कमजोर है, लिहाजा अगर हम आपको यूआरएल में नजर आने वाले तहाइफ मारी पैरामीटर को जुमरा कहा जाता है और यह हमारा है। कमजोर फील्ड। आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही इक्तबास लगाकर, जो एक एसक्यूएल किरदार है जिसका नतीजा एक होता है। अंदरूनी सर्वर की खराबी, क्योंकि इसके नतीजे में एक डेटाबेस में नहव की खराबी, जिसके नतीजे में एप्लीकेशन में दाखिली सर्वर की गलती हुई। तो यह हमारा कमजोर फील्ड है। अब हमें कालमों की तादाद का तयन करने की जरूरत है जो इस सवाल में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फिल्टर्स करते हैं जुमरा पर मबनी। और हमने करने का तरीका कहा यह शक के जरिया ऑर्डर को इस्तेमाल करना है। और जब तक हर कालम के जरिया तकरारी से ऑर्डर करें, हमें अंदरूनी सर्वर की गलती मिल जाती है। अब जब हमें दाखिली सर्वर की गलती मिल जाती है, इसका मतलब है कि हम किसी कालम के जरिया ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूद नहीं है, और इसी वजह से इसकी तादाद कालम जो इस्तफसार इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये होगा। कालम जो हम -1 के जरिया ऑर्डर कर रहे हैं। चलें एक के जरिया ऑर्डर के साथ शुरू करें। यह काम करना चाहिए क्योंकि मैं यकीनी तौर पर जानता हूं दरखास्त कम अज कम 2 कालमों का इस्तेमाल करते हुए है। एक उन्वान के लिए जो आपको नहीं पहुंचा है, दरवाजा, और एक तफसील के लिए ताकि वो है वही जो मैं सफ़े पर देख सकता हूं, लेकिन यह है मुमकिन है कि और भी ना हो। सफ़े पर आउटपुट। आइए इंटर को दबाएं और हमें एक गलती हो जाती है। वजह यह है कि हमने इस पर तबसरा नहीं किया। बाकी इस्तफसार। आइए हम यहां दोबारा कोशिश करें। जाओ, ऐसा लगता है कि यह उन्वान के मुताबिक ऑर्डर दे रहा है। आप यहां देखते हैं कि यह सी से शुरू होता है और फिर एच की तरफ बढ़ता है, एस और उसी तरह। ठीक है, तो हमारे पास कम अज कम एक कालम है। अब आइए 2 के जरिया ऑर्डर करने की कोशिश करें। और हमें अंदरूनी सर्वर की गलती नहीं मिलती है, लिहाजा में सोचिए कि यह क्या कर रहा है, उसके जरिया ऑर्डर दे रहा है। दूसरा कालम जो यहां है, और आप यहां देखेंगे कि यह एक के साथ शुरू होता है, दूसरा एक भी है, और इसी तरह। ठीक है, अब चलें तीसरे कालम के जरिया ऑर्डर करें।
और हमें एक दाखिली सर्वर मिलता है जिसका मतलब है कि कालमों की तादाद 3-1 है। तो हम जानते हैं कि 2 कालम हैं। अगला मरहला कालमों के डेटा की किस्म का तयन करना है। हम सोच रहे हैं कि वहां कोई इस्तफसार है, इससे मिलता जुलता कुछ, लिहाजा शायद मसनूआत की मेज से ए बी को मुंतखब करे, जहां जुमरा अब डेटा की किस्म का तयन करने के लिए हमने पिछली लैब में कहा था, इसका तरीका यूनियन का बयान शामिल करना है। तो हम यहां इस इक्तबास को बंद कर रहे हैं और फिर तकरारी तौर पर मुंतखब करदा नल बयानात शामिल करें। हर कालम में स्ट्रिंग वैल्यू के साथ जब तक हम एक गलती को मारो तो आइए पहले के साथ कोशिश करें। कालम। अब मेरे पास सिर्फ 2 कालम हैं क्योंकि मैं पहले ही जानता हूं कि 2 कालम पर मबनी है। मेरे पहले कदम पर आइए देखते हैं कि क्या यह हमें 1 देता है। खराबी अगर उसका मतलब है तो इसका मतलब यह है कि यह कालम है। डेटा टाइप रंग कबूल नहीं करता है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि हम आउटपुट करते हैं किरदार ए और तो पहला कालम जो क्या उन्वान कालम स्ट्रिंग वैल्यू को कबूल करता है। ठीक है, आइए दूसरे को आजमाएं। और हमें भी इसके लिए गलती नहीं मिलती है। और इस तरह आप इसे यहां एक और देखेंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों कालम हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि अगर मैं दूसरे से डेटा आउटपुट करना चाहता हूं, डेटाबेस में मेज़े में उन दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूं। कालम और इस मश्क का आखिरी मकसद था मैं सारिफ के नाम और पासवर्ड को आउटपुट करने के लिए सारिफीन की मेज़बानी करें और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करें। सारिफ ऐसा करने के लिए कि मैं यूनियन इस्तेमाल करने जा रहा हूं, दोबारा सवाल करें और कहीं कि सारिफ नाम का फील्ड और मुंतखब करें सारिफीन की मेज से पासवर्ड फील्ड। और फिर बाकी सवाल पर तबसरा करें। अब मैं ये करने की वजह यह है कि इस सवाल में कालमों की तादाद बराबर है असल इस्तफसार में कालमों की तादाद में। यहां पर और इस तरह यह काम करता है। अगर मैं सिर्फ था यहां एक कालम तलाश करने के काबिल है, सफ़ा पर आउटपुट सिर्फ एक कालम जो डेटा की किस्म की ताकत है, तब मुझे हर कालम को इस पर आउटपुट करना पड़ेगा खुद और फिर दूसरा कालम आउटपुट करें क्योंकि सफ़ा सिर्फ मुझे एक कालम में पर रखने की इजाज़त देता है। वक्ता में जो कर सकता हूं वो है इत्तेफाक करने की कोशिश करें एक साथ 2 कालमों का नतीजा ताकि वो एक ही कालम पर आउटपुट हैं। और ये वो चीज़ है जिसे हम अगले में सीखेंगे। स्लाइड करें क्योंकि आप हालात में आएंगे जहां सफ़ा सिर्फ एक कालम दिखाता है डेटा टाइप टेक्स्ट और इस तरह आपको काम करना होगा वो कालम। लेकिन इस मामले में यह आसान है, सिर्फ 2 कालमों को आउटपुट करने की ज़रूरत है और ऐसा ही है होता है कि सफ़े के 2 कालम हैं जो हैं डेटा टाइप टेक्स्ट का और इस तरह यह काम करता है। आइए इसकी कॉपी करें। इसे यहां पर डालें और हम यहां जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इसने आउटपुट किया सारिफ नाम कार्लोस और फिर पासवर्ड कार्लोस। चीज़ इस सारिफ और उसके लिए जाती है। यहां पर तो ये एक है जो हम हैं। इतने एडमिनिस्ट्रेटर और में दिलचस्पी रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड में कॉपी करने जा रहा हूं। इसने इसे यहां पर रख दिया और फिर जैसे जैसे लॉग इन करें सारिफ। आइए देखते हैं कि क्या हम लॉग इन कर सकते हैं। यहां हम जाते हैं। इसका कहना है कि मुबारकबाद अपने वर्जिश को हल किया। अगर आप इसका तफसीली वर्जन देखना चाहते हैं, वीडियो जहां हम दोनों का इस्तेहसाल करते हैं कमजोरी दस्ती तौर पर और फिर इसमें स्क्रिप्ट करें असगर इस स्क्रीन पर मुंसलिक वीडियो देखें। यह भी यकीनी बनाएं कि सब्सक्राइब और शेयर बटन को निशाना बनाएं ताकि वीडियो वसीतर सामीन तक पहुंचे।
आपका शुक्रिया और अगली वीडियो में आपको देखेंगे।